नमस्कार दोस्तों। विदेशों में पब्लिक प्लेसेस में थूकने पर पाबंदी है। सिंगापुर जैसे देशों में तो सार्वजनिक स्थलों पर अगर किसी ने थूका तो 1000 सिंगापुर डॉलर का जुर्माना भरना पड़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, बल्कि हमारे लीडर तो मिसाल भी थूक से जोड़ कर देते हैं। हम बात बीजेपी महासचिव और छत्तीसगढ़ प्रभारी डी पुरंदेश्वरी की कर रहे हैं। उनके अजीबोगरीब बयान पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, राजनीति में आपसी प्रतिद्वंद्विता, विचारधारा का टकराव कोई नई बात नहीं है। अपने विरोधियों पर तंज कसने, उन्हें घेरने के लिए शब्दों के बाढ़ छोड़ना लोकतंत्र का हिस्सा है। तमाम इंस्टीट्यूशन साफ सुथरी राजनीति की वकालत करते हैं, जहां आचरण और भाषा की मर्यादा का पालन करने और विपक्षी सदस्यों पर व्यक्तिगत हमले ना करने और पब्लिक लाइफ में उनका सम्मान करने की अपेक्षा की जाती है। लेकिन भारतीय राजनीति का जो स्तर आजकल है, उसमें ऐसी आदर्शवादी व्यवस्था या स्थिति की कल्पना शायद सपने में ही की जा सकती है। आजकल तो सड़क से लेकर संसद और विधानसभा सदन तक ऐसी मर्यादा तार तार होते हम अक्सर देखते हैं। शब्दों के बाढ़ तीखे होने की जगह सारी सीमाएं लांघते हुए ओछे और स्तरहीन होते जा रहे हैं। अक्सर ये सवाल किए जाते हैं कि राजनीति में साफ सुथरे लोग क्यों नहीं आते, उसकी क्या वजह है। उसकी वजह शायद यही है कि ज़्यादातर इतने निचले स्तर तक गिरने की सोच नहीं पाते। दोस्तों, जनता और आम कार्यकर्ताओं के सामने मर्यादित आचरण पेश करने का उदाहरण नेताओं पर होता है, लेकिन जब वही इसका पालन नहीं करेंगे तो वो कार्यकर्ताओं को क्या सीख देंगे। अब बात करते हैं डी पुरंदेश्वरी की। 62 साल की पुरंदेश्वरी आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और किसी समय जाने माने तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार एन.टी. रामाराव की बेटी हैं। कांग्रेस की यूपीए सरकार में वो कॉमर्स मिनिस्टर, टेक्सटाइल मिनिस्टर, ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर यानी मानव संसाधन मंत्री रहीं। हवा बदलते देख 2014 में वो बीजेपी में शामिल हो गईं और उन्हें पार्टी का महासचिव बना दिया गया। छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी दी गई है। चैलेंज ये है कि किसी भी कीमत पर 2023 में बीजेपी को छत्तीसगढ़ में जीत दिलानी है। 2018 में बीजेपी को सबसे शर्मनाक हार छत्तीसगढ़ में मिली थी, जिसका बदला वो हर हाल में लेना चाहती है। इसलिए उसकी छटपटाहट समझी जा सकती है और पुरंदेश्वरी पर प्रेशर भी समझा जा सकता है। छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने का रास्ता बस्तर से ही जाता है। 12 सीटें हैं यहाँ पर और इस समय सभी 12 पर कांग्रेस का कब्जा है। इसी को देखते हुए, बस्तर की इसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए बीजेपी ने अभी 3 दिन का चिंतन शिविर बस्तर में ही किया। जगदलपुर में ये चिंतन शिविर ख़त्म हुआ है और इस चिंतन शिविर में तमाम रणनीति पर चर्चा हुई। कैसे कांग्रेस को घेरा जाए, उस पर चर्चा हुई। कैसे बीजेपी को वापस सत्ता में लाया जाए, उस पर चर्चा हुई। इसके अलावा मौज मस्ती भी खूब हुई। बीजेपी नेता नाचते गाते भी दिखे। आखिरी दिन जब बड़ी संख्या में बस्तर के कार्यकर्ता जुटे तो डी पुरंदेश्वरी अपने जोश पर काबू नहीं रख पाई। पुरंदेश्वरी ने कह दिया कि अगर बीजेपी कार्यकर्ता थूकेंगे तो न सिर्फ भूपेश बघेल बल्कि उनकी पूरी की पूरी कैबिनेट बह जाएगी। दोस्तों, बीजेपी कार्यकर्ताओं का थूक अगर सैलाब ला सकता है, अगर उसमें इतना दम है, तो मुझे लगता है उसका इस्तेमाल बिजली बनाने में ज़रूर करना चाहिए। डी पुरंदेश्वरी अच्छी खासी पढ़ी लिखी हैं, लिटरेचर में बीए किया है, उसके बाद जेमोलॉजी यानी रत्न शास्त्र में ग्रेजुएट हैं। ऐसे में इस तरह की भाषा और शब्दों का चयन उनके बैकग्राउंड से मैच नहीं करता। ऐसा भी नहीं है कि तेलुगु होने के कारण उन्हें थूक शब्द का मतलब नहीं पता। जाहिर है ये जानबूझकर दिया गया बयान था। अक्सर कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए, उन्हें मोटिवेट करने के लिए नेता अपनी सीमाएं लांघ जाते हैं और जब बहुत बड़ा सामने क्राउड दिखता है तब तो अक्सर ऐसी बातें वो करते हैं अपने विपक्षियों के लिए, अपने विरोधियों के लिए, जो गैर मर्यादित होती हैं।
लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि अक्सर ऐसी भाषा, ऐसे बयान बैकफायर भी कर जाते हैं। बीजेपी ने जिस तरह से भूपेश बघेल पर निशाना साधना शुरू किया है और तरह तरह के आरोप लगाने की झड़ी लगाई है, वो काफ़ी कुछ वैसा ही है जैसे 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने किया था। दोस्तों, आपको याद होगा राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है से लेकर तमाम तरह के मोदी विरोधी बयान देकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की, लेकिन वो माहौल तो नहीं बना पाए, बल्कि उनके लिए सहानुभूति ज़रूर पैदा करती, एक सिंपैथी वेव ज़रूर क्रिएट कर दिया उन्होंने। जबकि ज़रूरी ये था कि राहुल गांधी मोदी पर अटैक करने की जगह अपनी पार्टी के प्रायोरिटीज़, अपनी पार्टी की नीतियाँ, विकास के अपने रोड मैप की बात करते तो शायद जनता पर ज़्यादा प्रभाव होता। मुझे लगता है कि बीजेपी ने भी अगर भूपेश बघेल पर बेवजह हमला करना नहीं छोड़ा तो उसके लिए मुश्किल हो सकती है, क्योंकि आज का वोटर बेहद समझदार है और उसे शब्दों के जाल में उलझाना मुमकिन नहीं है। फिलहाल दोस्तों, जो तेवर हैं उसे देखकर तो लगता है चुनाव आते आते शब्दों के बाढ़ और तीखे होंगे। फिलहाल भूपेश बघेल के लिए कहा जा सकता है कि उन्होंने पुरंदेश्वरी के बयान का जवाब बहुत ही संयत शब्दों में दिया है, बहुत ही मर्यादित भाषा में उन्होंने दिया है। ये उनकी मैच्योरिटी दिखाता है। लेकिन जब चुनाव की गर्मी बढ़ेगी तो इस पर काबू रखा जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? डी पुरंदेश्वरी ने जो कहा, क्या वो सही है? क्या इसी भाषा से बीजेपी को फ़ायदा मिलेगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।